हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और आज हम एक खुशखबरी लेके आए हैं। हम अब एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं 10वीं क्लास के लिए। ठीक है, 10th क्लास की हम मैथ की वीडियो बनाएंगे। हम रोजाना एक वीडियो मिलेगी आपको 10th क्लास की। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे स्कूल लॉकडाउन की वजह से, वो बच्चे सारे जुड़े हैं हमारे साथ। हम यहाँ पे कवर अप करेंगे पूरा सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें तीसरे चैप्टर के साथ, जिसका नाम है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें सीखते हैं, उसके बाद हम पूछेंगे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम में ही जानते हैं। देखिए, दो चर। सबसे पहले चर क्या होता है हमारे लिए? एक होता है चर और एक होता है अचर। ठीक है, चर होते हैं हमारे पास ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे चर होते हैं। इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती हमारे पास, इनकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, बदलती रहती है। और एचर हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, ये एक है तो एक ही है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है एचर वाली। फिर हमारे पास एक टर्म इसमें आता है रैखिक। रैखिक, इस चैप्टर में दो चर हैं, दो चर मिलेंगे आपको, एक्स और वाई मिलेंगे मोस्टली। ठीक है, एक्स और वाई मिलेंगे। फिर हमारे पास रैखिक। रैखिक वो चीज होती है हमारे पास जिसमें घात कितनी हो, एक हो। ठीक है, यहाँ पे x की घात एक है, y की भी कितनी है, एक है। तो वो चीज रैखिक होती है। समीकरण युग्म, युग्म जोड़े मिलेंगे आपको, दो समीकरण मिलेगी। ठीक है, दो समीकरण मिलेगी x y के अंदर। तो इसमें ये स्टडी करनी है हमें। तो सबसे पहले इसमें एक बेसिक चीज आती है, वो हमारी क्या है कि ग्राफ बनाना भी आना चाहिए हमें। ठीक है, एक चीज आती है ग्राफ कैसे बनाएं। 3.1 में इसका मेंशन है थोड़ा कि ग्राफ कैसे बनाएं। जैसे कोई भी हमारे पास समीकरण दे दी मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, और एक हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, 1 और 2। ठीक है, इनका हमें ग्राफ खींचना है, वो कैसे खींचेंगे वो सीखते हैं। चलिए पहले, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं और उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। x और y दो चीजें हमारे पास। पहली समीकरण में पूछते हैं हम, एक चीज को अलग कर लो। यहां से मैं x को अलग कर रहा हूं, x को अलग करूंगा तो क्या बोलूंगा मैं? 6 माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू क्या बोलूंगा मैं? 6 माइनस वाई। उस साइड लेके जाए y को, माइनस हो जाएगा। अब देखो, इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, y की जगह वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हम y की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपकी मन की मर्जी है। मैं पुट कर रहा हूं 3। जैसे मैंने पुट किया 3, y इक्वल टू 3 रखने पर ये पुट किया हमने। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास? x की वैल्यू क्या आई? 6 माइनस y की जगह 3 पुट किया तो कितनी आ गई? 3। तो यहां बॉक्स में क्या लिखेंगे? अब हमने पुट किया है, y को 3 रखा था हमने, y को कितना रखा था? 3। और x कितना है हमारे पास? 3। ठीक है, ये वैल्यू होगी हमारे पास। एक वैल्यू और निकालते हैं हम, ऐसे ही एक वैल्यू और निकालते हैं। इसमें यहाँ पे अब की बार और कुछ पुट कर दो। अब जैसे मैंने पुट करवा दिया, यहाँ पे 5 पुट करा दिया। अब अगर y 5 पुट करेंगे हम, y को 5 रखेंगे तो x कितना आएगा? इसमें से 5 माइनस करेंगे, x कितना आएगा? यहाँ से 1। x कितना आएगा हमारे पास? 1 आ गया। ठीक है, कोई भी लाइन खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं की जरूरत होती है। ठीक है, 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए हमें, इससे ज्यादा भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, लेकिन कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। अब इसका ग्राफ स्टडी करते हैं हम। ये हमारे पास है, कोई भी एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, सॉरी। ठीक है, एक्स डैश से लिख लेते हैं। इस साइड हमारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, इस साइड हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी। ये हमारी वाई है और ये वाई डैश। इसमें भी ऐसे ही है, इस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। हम वैल्यू ले रहे हैं 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 एंड ये 5। यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये हमने लिया, ये 0 0 है, ये अपना ओरिजिन है 0 0। यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। अब देखो, इसको पॉइंट को लिखना कैसे है, कैसे दर्शाना है इसको। हमारे पास अगर x 3 है, ठीक है, x 3 कहां पे हमारे पास? x 3 कहां पे? x एक्सिस पे 3 देखो कहां पे है? 3 यहाँ पे है। फिर इसके ऊपर जाना, हमें ऊपर देखना है, इसके ऊपर देखना है। इसके ऊपर y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी है? 3।
तो y पे 3 देखो कहां पे है, y पे 3 यहाँ पे है, इस साइड जाना है इसके परपेंडिकुलर, और इसके 3 है इसके परपेंडिकुलर जाना है, जहां पे ये मिलेंगे ये पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, इस पॉइंट के ऊपर 3 3, ठीक है। x की वैल्यू भी 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू भी कितनी है, 3 है। एक पॉइंट बन गया हमारा। दूसरा कैसे बनाएंगे, दूसरा देखो इसमें क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। तो x एक्सिस पे हमें 1 फाइंड आउट करो, 1 कहां पे है हमारा, 1 है ये रहा, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर ऊपर जाना हमें, और दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है, y 5 है हमारा, y कितना है 5। अब y पे 5 देखो कहां पे है, y पे 5 यहाँ पे है, तो इसके इस साइड परपेंडिकुलर जाएंगे हम, इस साइड परपेंडिकुलर, और 1 के परपेंडिकुलर जाएंगे जहां पे ये मिलेंगे ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, 1 5, 1 और 5, ठीक है। ये क्या है, 1 और 5, ये हमारे दो पॉइंट निकल के आए हैं। अब इनसे होती हुई हमें लाइन खींचनी है, ठीक है। इनसे होती हुई ये लाइन खींचनी है। ये हमारे ग्राफ किसका है, ये समीकरण नंबर 1 का है, इक्वेशन 1 का है ये ग्राफ, ठीक है। अब दूसरे का निकालेंगे हम, दूसरे का कैसे निकालें, दूसरे के लिए भी यही सेम मेथड है। इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। ये तो हमारी थी टेबल किसके लिए, समीकरण 1 के लिए। दूसरे के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है हमारा दूसरे के लिए, ठीक है। दूसरे के लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। इक्वेशन 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। 2 के लिए भी हम टेबल बनाएंगे, इसमें भी वही चीजें लिखेंगे हम, क्या क्या, x y, और यहां से हम देखो मैंने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक चीज है उसको अलग कर लो। इसमें मैंने x को अलग किया समीकरण 2 से, ठीक है, x को अलग किया है। x को अलग करेंगे तो y को उस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा 10 - 2y, ठीक है। अब यहाँ पे y की जगह हम वैल्यूज पुट करेंगे, अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मैंने y की जगह पे यहाँ पे 5 पुट कर दिया, y = 5 रखने पर ये रख दिया मैंने। अब 5 रखेंगे y की जगह तो क्या होगा, x क्या आएगा उस पे हमें वो देखना है। तो x क्या आएगा यहाँ पे 10 - 2 इंटू y क्या रखा हमने 5, तो ये क्या आ गया 10 - 10, ये कितना आया 0। तो एक वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई कि y 5 रखा हमने, y को कितना रखा 5, तो x कितना आया हमारे पास 0, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी एक वैल्यू और चाहिए हमें। अब की बार मैं क्या रख रहा हूं यहाँ पे, अब की बार मान लीजिए मैं रख रहा हूं 3, y = 3 रखा मैंने। अब y को 3 रखा है तो क्या आएगा, 3 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 × 3 होगा, ये 6 हो जाएगा, और 6 को 10 में से माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा 4, ठीक है। ये कितना आया 4। अब इसके लिए कैसे, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए कैसे निकालेंगे ये पॉइंट देखना हमें, वो देखिए कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे, जैसे ये होगा हमारे पास x 0 है, x 0 कहां पे है, इस पॉइंट के ऊपर x भी 0 है और y भी क्या है 0। यहां से y कितना है 5 और y 5, इसके ऊपर जाना हमें और y देखना 5, तो ये पॉइंट हो गया हमारा जहां पे x तो 0 है और y 5 है। दूसरा पॉइंट हमारे लिए x 4 है, तो x 4 कहां पे है, ये है, x 4 कहां पे है, ये है, x के ऊपर 4 देखना हमें, ठीक है। और इसके ऊपर फिर ऐसे डॉट डॉट जाओ, और y की वैल्यू कितनी है, x तो 4 है, y 3 है, और y 3 हमारा यहाँ पे है, तो इसके भी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाना हमें, और इसके भी ऊपर जाना है, तो ये यहां मिलेगा मान लीजिए, तो ये हमारा पॉइंट होगा। ये पॉइंट कितना है, जिसके ऊपर x तो हमारा 4 है, x तो 4 है और y क्या है 3। पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे, और ये ऐसा पॉइंट है हमारा, सॉरी हाँ ये वाला, जिसपे हमारा x तो 0 है और y कितना है 5। तो अब ये दो पॉइंट आ गए हमारे, इनको मिला देंगे हम, इनको मिला देंगे, इनसे होती हुई लाइन, और ये हमारी इक्वेशन 1 की लाइन थी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 की लाइन थी और ये हमारी आ गई इक्वेशन 2 की, ठीक है। तो ये एक पॉइंट के ऊपर काट ली हमारी। तो जैसे ही हमारे ग्राफ बनेंगे, दो इक्वेशन के दो समीकरण मिलेंगे पूरे चैप्टर में, जो ग्राफ बनेंगे वो 3 टाइप के हो सकते हैं। या तो हमारा क्या होगा प्रतिच्छेदी, या तो हमारा क्या होगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को काटेंगे किसी बिंदु के ऊपर, ठीक है। या समांतर होंगे वो, या क्या होंगे वो समांतर, पैरेलल, जिसमें क्या होंगे वो कितना ही आगे बढ़ाओ उनको मिलेंगे नहीं, वो समांतर ही चलेंगे।
और या फिर हमारा तीसरा ऑप्शन आता है समपाती का, ठीक है, समपाती। उसमें क्या होगा, जो दोनों जो समीकरण बनाएंगे हम उनके ग्राफ एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है, एक ही लाइन पे आएंगे, वो क्या होंगे, समपाती, ठीक है। तीन टाइप के ग्राफ बनते हैं हमारे, प्रतिच्छेदी जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, समांतर में सीधी निकल जाएंगी, और समपाती में एक ही लाइन के ऊपर आएंगी। ये सीखा हमने दोस्तों ग्राफ बनाना, ठीक है, ये क्या सीखा हमने, ग्राफ बनाना। अब हम पूछेंगे सीधा, ये तो बेसिक सी बातें थी, हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे 3.1, ठीक है, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको अगली जो एक्सरसाइज करेंगे उनमें हेल्प करेगी ये, ठीक है। तो 3.1 के ऊपर आते हैं हम सीधा, ठीक है। इसके क्वेश्चन लेते हैं, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, और तीनों हम करते हैं फटाफट। देखिए 3 क्वेश्चन है, हम इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, इसमें 2 बंदे हैं, एक तो कौन है, आफताब, और एक उसकी पुत्री है। पहली बात तो ये है कि 2 बंदे हैं इसमें, एक आफताब है, एक उसकी पुत्री है। वो क्या कहता है, आफताब कहता है, आफताब बोल रहा है किससे, अपनी पुत्री से, आफताब अपनी पुत्री से बोल रहा है क्या, पहली बात, पहली समीकरण के लिए क्या बात बोल रहा है वो, 7 वर्ष पूरा हो, दोनों चीजें लिख रहा हूं मैं एक बार, 7 वर्ष पूरा हो, मैं तुमसे, सोचना है फिर इसमें, ठीक है, मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, क्या बोल रहा है वो, 7 गुणी आयु का था, ये बात बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, 7 वर्ष पूरा हो, मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, इसमें समीकरण बनाएंगे हम, पहली समीकरण इस बात से निकालेंगे हम, और दूसरी बात क्या बोल रहा है वो, दूसरी बात बोल रहा है 3 अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा, केवल 3 गुणी आयु का, ठीक है, 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा, ये बात है हमारे पास, ठीक है। ये 2 समीकरण निकालनी है हमें, इन 2 बातों से, इन 2 बातों से 2 समीकरण निकालनी है हमें। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या मानेंगे, एक्स वाई मानेंगे चीजों को, एक चीज को एक्स मानेंगे, एक को वाई मानेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर में नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक्स और वाई 2 वेरिएबल मानेंगे इसमें। तो एक्स क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं आफताब की आयु, ठीक है, आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु, अब कै साल का है वो, ये मानते हैं हम, कितने वर्ष का मान लिया हमने, एक्स वर्ष का, और उसकी पुत्री की कितनी मान लेते हैं हम, पुत्री की वर्तमान आयु वो कितनी मान लेते हैं हम, वाई वर्ष, ठीक है। ये मानिए हम अब की, वर्तमान की। अब देखिए पहली समीकरण कैसे बनाएंगे, पहली बात क्या बोल रहा है वो, 7 वर्ष पूरा हो, अब देखिए अब वो एक्स साल का है, एक्स साल का, एक्स कोई भी चीज हो सकती है हमारे पास, मान लीजिए एक्स वो 20 साल का है आपका, तो 7 वर्ष पूरा कितने साल का होगा वो, इसमें से क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे ना, 7 साल पहले वो 13 साल का था, 7 साल पहले वो कितने साल का था, 13 का, लेकिन हम ये तो 20 को देख के बोल रहे हैं एक्स वर्ष है, तो x में क्या करेंगे, x माइनस 7 बोलेंगे, ठीक है, 7 साल पहले कितने का था वो, x माइनस 7, और अब ये x माइनस 7 का था, तो उसकी पुत्री भी तो कुछ कमी की थी, y की तो अब है वो पुत्री कितनी थी, y माइनस 7, 7 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, पहले के लिए माइनस करेंगे हम, ठीक है, घटाएंगे। तो अब देखो क्या है, 7 गुणी आयु का था, 7 गुणी आयु का कौन है, ये तो उसकी पुत्री है, ये कौन है, उसकी पुत्री, और ये आफताब है, ये कौन है, आफताब, ये कौन है, आफताब। अब देखो पुत्री से तो बड़ा है ना, ये कितना गुना बड़ा है, 7 गुना है, ये 7 गुना बड़ा है, कौन, आफताब। अब आफताब 7 गुना बड़ा है, अगर मैं इनको बराबर करना चाहता हूं, ठीक है, समीकरण बनानी है हमें, तो बराबर करना चाहता हूं, तो 7 से किसको गुणा करूं, 7 से गुणा करनी पड़ेगी किसको, पुत्री की आयु को, ठीक है, तब ये जाके बराबर होंगे। पुत्री की आयु को 7 से गुणा करो या आफताब की आयु को 7 से भाग करो, जब जाके ये बराबर होंगे, ठीक है, ये समीकरण बनेगी हमारी। अब इसमें थोड़ा और क्या करना है, समझ में आया, अब थोड़ा और क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, x माइनस 7 और 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 49, ठीक है। एक्स वाई वाले को एक साइड रखना है, बिना वाई एक्स वाई वाले को एक साइड, तो इसको इस साइड उठा के लाओ, x माइनस 7y बराबर माइनस 49, और ये 7 इस साइड जाके किसका हो जाएगा, हमारा
प्लस का, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हमारी क्या है समीकरण 1, ठीक है। ये क्या है समीकरण 1। अब दूसरी समीकरण आप बनाएंगे, ठीक है। आप बनाएंगे, मेरे को बताएंगे कैसे बनेगी। अब देखो, अब से 3 वर्ष बाद वर्तमान में 1 साल का हो, 3 साल बाद कितने हो जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल। अब 20 साल का मान ले, तो बाद में 3 साल बाद कितने का होगा, 23 का होगा ना। तो क्या करेंगे हम, x प्लस 3 करेंगे और y भी क्या करेंगे, y प्लस 3 करेंगे, ठीक है। 3 साल बाद इसकी आफ्ताब की आयु इतनी होगी और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, इतनी होगी। अब देखिए, मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। ये आफ्ताब है हमारा, ये कौन है, आफ्ताब है, और ये उसकी पुत्री है। इससे ये बोल रहा है कि 3 गुणी आयु का 3 गुणा है ये, ठीक है। कौन है 3 गुणा, आफ्ताब। मान लीजिए ये 10 साल की है पुत्री, तो ये 30 का होगा, 3 गुणा होगा। इससे कितने गुणा होगा, 3 गुणा। तो 3 गुणा है, तो बराबर करने के लिए किस वाले को गुणा करनी पड़ेगी, 3 गुणा है तो 3 से इसको गुणा करनी पड़ेगी, पुत्री की आयु को, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, 3 से इसको गुणा करो या 3 से इससे भाग करो। अब देखो क्या करना है, वही पहले वाली बात, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, ठीक है। एक्स वाई वाले को एक साइड करना है, बिना एक्स वाई वाले को एक साइड, तो एक्स वाई को एक साइड कर लो और इसको 3y को इस साइड लेके आए माइनस का हो गया, और 9 3 को इस साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ये क्या आएगा हमारा, x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारी समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमें बस समीकरण बना के छोड़नी है। ये समीकरण बना दी और ये समीकरण बना दी, ठीक है, बना दी। अब आगे जो एक्सरसाइज आएंगे हमारी 3.2, 3.3, हमारी इसमें कितनी है 3.6 तक है एक्सरसाइज, ठीक है। उनमें हम इसके मान निकालेंगे आगे कि x का मान क्या आएगा, इन दोनों समीकरणों का यूज करके हम मान निकालना सीखेंगे कि x का कितना मान आएगा, y का कितना आएगा, ठीक है। इन एक्सरसाइज में इनमें हमारे पास 3 विधियां आएंगी। कितनी विधि आएंगी, 3 मेथड आएंगे, ठीक है। 3 तो मेथड आएंगे हमारे, वो सीखने हमें 3 मेथड हमारे इनको हल करने के, ठीक है। तो वो आगे सीखेंगे हम कि एक्स वाई के मान कैसे निकालेंगे इनमें से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। इसकी समीकरण बन गई होगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन पे पूछते हैं हम, उसमें भी हम समीकरण बनाते हैं, ठीक है। बाद में जो अगली एक्सरसाइज है उनमें हम इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई के मान निकालना सीखेंगे आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार का है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो क्या कर रहा है, 3900 रुपए में, कितने रुपए में, 3900 रुपए में 3 बल्ले, क्या क्या खरीद रहा है वो, 3 बल्ले और 6 गेंद, ये खरीद रहा है वो, ठीक है। और बाद में क्या कर रहा है वो, एक बल्ला, कुछ टाइम बाद एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद, ये कितने में खरीद रहा है, ये खरीद रहा है 1300 रुपए में। कितने रुपए में खरीद रहा है, 1300 रुपए में। फिर क्या करना है, इनको हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में रख लीजिए, समीकरण बना के छोड़ने हमें, ठीक है। समीकरण बना के छोड़ दो, इनमें आगे हल करना अगली एक्सरसाइज में करेंगे हम। देखो इसमें क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास वही बोला था ना मैंने, 2 चर वाले किसी एक चीज को मानेंगे x, एक चीज को मानेंगे y, 2 चीज मानेंगे हम। इसमें क्या मान सकते हैं वो देखो, एक तो हमारे पास बल्ला है, एक गेंद है, तो एक बल्ले की कीमत हम क्या मान रहे हैं, एक बल्ले की कीमत कितने रुपए मान ली मैंने, x रुपए, ठीक है। और एक हमारे पास गेंद भी है ना, तो एक गेंद की कीमत वो कितनी मान ली मैंने, y रुपए। अब देखो बोलो, 3 बल्ले हैं, एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपए, तो 3 बल्लों की कितनी होगी, 3x, ठीक है। 3 बल्लों की कितनी होगी, 3x। 6 गेंद है हमारे पास, एक गेंद की कितनी है, y रुपए, तो 6 गेंदों की कितनी होगी, 6y, कितनी होगी, 6y। और टोटल कितना खर्चा रहा है हमारे यहाँ, 3900 रुपए। तो ये क्या होगी समीकरण नंबर 1, ये क्या होगी समीकरण नंबर 1। दूसरी में क्या बोल रहा है, एक बल्ले की कीमत कितनी मानी हमने, x रुपए, तो x हो गया हमारा एक बल्ले का कीमत, प्लस 3 गेंद हैं, एक गेंद की कीमत y है, तो 3 गेंदों की कितनी होगी, 3y, बराबर टोटल खर्चा कितना आ रहा है उसको, 1300 रुपए का। ये समीकरण नंबर 2 होगी हमारी,
ठीक है, तो ये इस प्रकार हमें व्यक्त करना है। एक क्वेश्चन हो रहा है इसका तीसरा, वो देख लीजिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये करते हैं हम, इन समीकरण को बना बना के छोड़ रहे हैं, आगे हम इनको हल करना सीखेंगे। ठीक है, आगे जो वीडियो आएंगी उनमें हम हल करना सीखेंगे इनको, कि किस प्रकार इनको हल करना है। जो आपका परीक्षा है उसमें हल करना ही आएगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, वो इजी आप बताएंगे। वो 2 kg सेब हमारे, एक तो है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर है। 1 kg क्या है? अंगूर है। 1 kg क्या है? अंगूर है। इनका मूल्य कितने हैं? 160 रुपए। 160 रुपए। और एक चीज बोल रहा है ये कि 1 महीने बाद 4 kg सेब, 4 kg तो सेब हमारे, और 2 kg अंगूर हैं। 2 kg क्या है? अंगूर हैं। इनका मूल्य कितने रुपए हो गया? 300 रुपए हो जाता है भाई। ठीक है, तो हमें बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, समीकरण बना दीजिए उनकी, हमें समीकरण बनवा दीजिए आप। अब देखो इसमें भी 2 चीजें हमारी, एक तो सेब है, एक अंगूर है। मैंने मान लिया 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य, ठीक है, कितना मान लिया? x रुपए मान लिया। और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना मान लिया? अंगूर का मूल्य मान लिया मैंने y रुपए। ठीक है, अब देखो बोलो 2 kg सेब हैं, 1 kg सेब का मूल्य x रुपए, तो 2 kg सेबों का मूल्य कितना होगा? 2x प्लस, अब देखो 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य कितने माना हमने? y, तो 2x प्लस y बराबर कितना होगा? 160 रुपए। ये क्या हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण कैसे बनेगी? 2 ही समीकरण बनेंगे इनमें, पूरे जो कितने भी क्वेश्चन है 2 समीकरण बनाने हैं। ठीक है, 4 kg सेब है, 1 kg सेब का मूल्य x रुपए, तो 4 kg का कितना होगा? 4x प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य y है, तो 2 kg का कितना होगा? 2y, और बराबर कितना? 300। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो इसके अंदर 3.1 जो एक्सरसाइज थी, इसमें हमें क्या करना है? इनके रूप में व्यक्त करना था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे, इनके अंदर इनको हमने बीजगणित रूप में व्यक्त तो कर दिया, लेकिन आगे हम सीखेंगे इनको हल करना, यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना, वो मेन बात है। ठीक है, तो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन से था इस चैप्टर का, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। आगे हम इसकी एक्सरसाइज लेके आएंगे 3.2, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।